अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाले चावल। तो इसको बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने लिए हैं 800 ग्राम चावल जो कि कच्ची बासमती के हैं। 700 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। आप दोनों गुड़ और चावल एक बराबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे इसके लिए 15 से 16 कप पानी चाहिए होगा क्योंकि मुझे इनको उबालना है चावलों को। यहाँ पे मेरे पास जो है ड्राई फ्रूट्स में है काजू 1.5 टेबल स्पून के करीब, बादाम भी 1.5 टेबल स्पून के करीब है। सौंफ यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल स्पून है। मेरे पास किशमिश जो है वो 3 टेबल स्पून है। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। और कुछ जो है खोपरा मेरे पास कटा हुआ है, इलायचियाँ हैं और बादियान के फूल हैं एक। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल लिया है। मैं पहले गुड़ को जो है वो बॉईल कर लूँगी क्योंकि गुड़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी और कचरा वगैरह होता है, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी आपको आखिर में दिखाऊंगी कि इसको इस तरह से करने से हम कितनी सारी मिट्टी इनटेक करने से बच जाते हैं और कितना इसमें गंद कचरा होता है। तो यहाँ पे जो है वो इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब तक जो है वो हम अपना पानी रख लेते हैं चावल बॉईल करने के लिए। तो और जो है वो इसके लिए मैंने यहाँ पे कच्ची बासमती के चावल इस्तेमाल करी। आप चाहे तो आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सौंफ लाजमी है और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है। आप जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये वही वाली मिसाल है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पैन ले लिया है। अब इसके अंदर मैं इस वक्त जो है वो जस्ट 8 कप पानी के इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी जो 8 कप है मैं थोड़ी देर के बाद उसमें डालूँगी। और यहाँ पे साइड पे जो है वो गुड़ मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस पैन के अंदर मैं अभी फ़िलहाल 8 कप पानी डाल के और इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर लेना है। और इसी के साथ ही मैं एक बादियान का फूल इसके अंदर भी डाल रही हूँ। मेरे पास ये बादियान का फूल जो है वो टूटा हुआ है, तो ये तकरीबन 1 बादियान का फूल है। और दूसरी तरफ जो है वो मेरा गुड़ मेल्ट हो चुका है। और जब तक वो पानी चावलों के लिए बॉयल होगा तो ये गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका होगा। और जो है वो अब मैं फ्लेम को बंद कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसे छान लूँ। और यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों को बिल्कुल पक्का पका लेना है। जैसे हम बिरयानी के लिए एक कनी कच्ची छोड़ते हैं उस तरह से नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम इसे गुड़ के अंदर डालेंगे तो चावल थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो इसीलिए हमने चावल को पूरा पका लेना है। जिस तरह से हम उबले हुए चावल खाते हैं सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे चावलों का पानी बॉयल हो रहा है और यहाँ पे गुड़ वाला जो गुड़ है वो ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे एक छन्नी की मदद से छान लेती हूँ। तो मैं जो है ये डबल इसमें लेयर होती है छन्नी की, जो प्लास्टिक वाली छन्नी है, तो मैं इससे इसे छान रही हूँ ताकि जो है वो अच्छे से इसके अंदर जितनी भी जो छोटी छोटी मिट्टी या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के वो भी इसके अंदर जो है वो अच्छे से आ जाए और मुझे एक प्योर से जो है वो गुड़ का शीरा मिल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गुड़ जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो जो है वो यहाँ पे मैंने पूरे गुड़ को जो है वो निकाल लिया है और अब इसे मैं अच्छे से ये जो है वो स्ट्रेन कर लेती हूँ स्ट्रेनर की मदद से। और यहाँ पे साथ ही मैं चावल भी देख रही हूँ कि चावल ज़्यादा ना गल जाए। तो यहाँ पे अभी इसे गलने में जो है वो थोड़ा सा टाइम है। और तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये देखें इसके अंदर से ये कितनी मिट्टी के ये पार्टिकल्स आपको ये नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसके नीचे। तो अगर जो है हम इसे नहीं छानते तो ये हमारे अंदर जाती, तो आपको पता ही है कि मिट्टी का इंटेक करना कितना ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है। और यहाँ पे साइड पे मेरे जो है वो चावल बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको चावलों को भी करीब से दिखा देती हूँ कि ये देखें कितने खिले खिले से और ज़बरदस्त से बॉयल हुए हैं। तो बस हमें जो है वो अब मैं इस फ्लेम को भी इसका भी ऑफ़ कर देती हूँ और इनको जो है वो छान लेती हूँ, पानी निकाल लेती हूँ। यहाँ पे जो है ये मेरे पास बड़ा टेबल स्पून है, तो मैं जो है वो 4 टेबल स्पून इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑयल में अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने जस्ट 2 चम्मच जो है वो ऑयल के घी के इस्तेमाल कर रही हूँ। घी गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने 5 अदद इलायचियाँ ऐड कर ली हैं। इलायचियों के मैंने मुँह खोल के वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये है कि इससे खुशबू अच्छी आएगी। और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर सौंफ के 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा डाला, अब थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करूँगी। उससे खुशबू जो है वो बाद में ऐड करने से थोड़ी सी और अच्छी आएगी। और यहाँ पे मैंने बादाम और काजू को भी ऐड कर लिया है और यहाँ पे मैंने किशमिश को भी ऐड कर लिया है। और जो है वो यहाँ पे अब खोपरा भी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास पिस्ता नहीं है तो मैं पिस्ताशू ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें।
और यहाँ पे अब इन सब चीज़ों को अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक सोते कर लेंगे हम, ताकि इसमें से अच्छा सा एक अरोमा आ जाए। और जो है वो जब ये अच्छे से हो जाएगा तो मैं इसमें से थोड़े से निकाल के रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। तो आप जो है वो अगर चाहें तो आप सौंफ को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पहले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको सौते कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसको सौंफ को ऐड करते हैं। तो मैंने सौंफ को भी पहले ही ऐड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने बाद में, ताकि उसकी खुशबू अच्छी आए। तो यहाँ पे अब जो है मैं थोड़ा सा ये निकाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो मेरे पास गुड़ वाला शीरा है बना के जो मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप शीरा नहीं बनाएंगे तो आपने डायरेक्ट जो है वो गुड़ को ऐड कर लेना है 1 कप पानी के साथ। पानी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, जस्ट 1 कप पानी जो है वो इसके लिए इनफ है। तो जो है वो अब हम इसे अच्छे से इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो मज़ीद पकाएंगे इस शीरे को, ताकि जितने जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से शीरे के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएं। और इसमें एक अच्छा सा जब बॉयल आ जाएगा तब तक मैंने जो है वो इसे पकाना है। तो 1 से 1.5 मिनट में इसमें बॉयल आ जाएगा और फिर उसके अंदर हम अपने सारे के सारे जो बॉयल किए हुए चावल हैं वो ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये कितना बनाना आसान है। तो ये देखें, अब जो है जो चम्मच के साथ में जो गुड़ लगा हुआ है मैं उसे हटा रही हूँ। और जो है वो अब ये इसमें बॉयल जैसे ही आएगा तो मैंने चावलों को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे अब ये चावलों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि सब पे जो है वो चावलों पे गुड़ अच्छे से लग जाए। तो अब बाकी के चावल भी इसमें ऐड कर लूँगी जितने जो बाकी बच चुके हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे चावल अब हो चुके हैं ऐड और अब मैं इनको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। अगर आपको जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो आप चावलों को बॉईल करते वक्त उसके अंदर 1 टी बैग ऐड कर लें। जो चाय की पत्ती का जो टी बैग होता है वो आप ऐड कर लेंगे तो उससे जो है वो आपके चावलों का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन आएगा, अगर आपको ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर चाहिए तो। मेरे लिए जो है वो इतना कलर इनफ है, तो मुझे ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं चाहिए। तो मैंने अब इस पे जो है वो लिड लगा ली है और मैं इसे अब जो है वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पका लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैं इसके नीचे एक अलग से तवा रख लूँगी। अब मैंने अपने ट्राइपॉड में से जो है वो एक वो निकाला है, स्क्रू निकाला है और मैंने इसके लिड पे जो होल था मैंने उसके अंदर जो है वो स्क्रू को लगा लिया। और मैंने अब जो है वो एक नीचे तवा, पुराना तवा था, उसको रख के और इसे जो है मैंने इस तरह से दम लगा लिया है। और ये दम पे तैयार हो चुके हैं मेरे चावल अच्छे से। मैंने तकरीबन 10 मिनट का इसको दम लगाया था और ये आप देख सकते हैं कि ये चावल कितना ज़बरदस्त सा बना है, खिला खिला सा ज़बरदस्त। तो अब हम करते हैं इसे डिश आउट। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ये सारा का सारा मैंने कर लिया है डिश आउट। और जो है वो अब हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसा बना है। तो वैसे खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे जो है वो अब मैं इसे टेस्ट करके देख लेती हूँ। तो देख सकते हैं आपके ये चावल बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं, हर दाना अलग अलग है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई रेसिपी, आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।